माता कितना घर लाऊं? बोले जितना घर देवताओं का है उतना ला। जैसी माता वैसा पुत्र, जैसा पुत्र वैसी माता। माता के चरणों में प्रणाम किया और चले गए कमंडलू उठा करके। महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में जैसे ही प्रवेश करे बलि खड़े हो गए। छोटा सा बालक इतनी दूर से दिव्य कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान जिसका तेज है, अर्थात वही सब कुछ नजर आ रहा है बलि को। उठ खड़ा हुआ, यज्ञ छोड़ दिया। शुक्राचार्य समझाने लगे, अरे रुक जा रुक जा, यज्ञ को छोड़ के नहीं जाते। ना 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 प्रभु, मेरे मन को लग रहा है आज साक्षात नारायण आ रहे हैं। अच्छा, जाते ही महाराज हाथ जोड़ लिए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वात् अर्थकुवर्धनम्। खड़े हो गए, धर्म कर्म को छोड़ दिया, स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम नमस्तुभ्यम, तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हे दिव्य बालक तुम कौन हो? हे ब्राह्मण तुम कौन हो? आज मुझसे मेरे पितर तृप्त हो गए जो आज बांके बिहारी मेरे घर में आए। आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए, आप मौन क्यों खड़े हैं? वामन भगवान कुछ ना बोल रहे। बोले बताइए मैं आपको क्या दूं? कोई दान दूं? गाम कांचनम गुणवत धाम वृष्टम, कोई गाय दे दूं? स्वर्ण दान कर दूं? अच्छा कोई सुंदर सी लक्ष्मी जिससे आपका विवाह कर दूं? अच्छा सुनो, कोई जगह ही मांग लो, मैं आपको क्या दान कर दूं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नारायण हो, आज मैं सर्वस्व आपको दान कर दूं, मुझे ऐसा लग रहा है। नारायण मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने देखा बलि तो गया काम से। बलि संभल जा, ये वामन नहीं है, ये 53 है। बोले जितना ये धरती के ऊपर इतना ही धरती के नीचे, इतना ही धरती के दाएं, इतना ही धरती के बाएं। बचलिस गुरुजी एक बात कहूं आपसे, मुझे लग रहा है अगर आप इन्हें नारायण कह रहे हो तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। दान देने वाला बड़ा या लेने वाला? अरे मैं तो धन्य हो गया, भगवान भी आज मुझसे कुछ मांगने आए तो मैं पीछे क्यों हटूं? बोले गोविंद भगवान है कि हरि मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। बार बार बलि आग्रह कर रहा है, प्रभु क्या दे दूं? बोले हम ब्राह्मण हैं, अगर देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। बलि हंसने लगा, बोले हे भगवान, हे ब्राह्मण, जितने तुम छोटे उतनी छोटी तुम्हारी बुद्धि। कभी कोई ब्राह्मण आए ना, निश्चल ब्राह्मण, यज्ञों को भी धारण किए, चोटी रखे हुए, तो क्या करना? परीक्षा मत लेना, नहीं तो फंस जाओगे। महाराज बलि की भांति फंस जाओगे। बोले भगवान के पास यदि फंस गए तो अच्छी बात है। शुक्राचार्य की बात को नहीं माना, शाप दे दिया, जा गुरु की बात नहीं मानता, श्रीहीन हो जा। 3 पग भूमि का आज संकल्प दिया। ब्राह्मण बोलते हैं मैं संकल्प के बिना कुछ नहीं लेता। लो संकल्प, संकल्प जल भरा, कुशा का पेड़ रखा। बोले करो संकल्प। संकल्प करने लगे, ओम विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णुराज्ञाय प्रवर्तमान। संकल्प पढ़ते चले गए और अंत में 3 भूमि अहम दीयते अहम दानम करिष्ये। जैसे ही महाराज जल नारायण के हाथ में गया, वामन के हाथ में गया, भगवान का महाराज विराट स्वरूप प्रकट हो गया। 1 पग में महाराज सारी त्रिलोकी को नाप लिया, 1 पग में महाराज सारे ब्रह्मांड को जीत लिया। बोले बलि 3रा पैर अभी शेष है, अपने संकल्प को पूरा कर। बोले प्रभु आनंद आ गया। बलि को भगवान का ना अंत नजर आ रहा है, ना अंतम न मध्यम, कोई अंत नहीं, कोई मध्य नहीं। बोले प्रभु
मेरे बलि भगवान की, बलि महाराज की तो पत्नी है बड़ी अद्भुत। हा हा हा। कई बार ये पत्नियां बड़ा सुंदर काम कर देती है। बोले ज्ञान बिल्कुल नहीं, लेकिन इतना सुंदर काम कर दिया। बोले पतिदेव संकोच में क्यों पड़ रहे हो, अभी आप तो शेष हो ना, खुद को भी दान कर दो। बोले गोविंद भगवान की। नारायण प्रसन्न हो गए, धन्य हो बलि तुम और तुम्हारी ये धर्म पत्नी। सर पर पैर रखा और जाकर के पाताल लोक में बलि पहुंच गया। पाताल लोक का राजा बनाया और वरदान दिया, बलि आने वाले मनवंतर में तुम इंद्र कहलाओगे। बोले गोविंद भगवान की। इंद्र कहलाए, लेकिन बोले कुछ मांग लो मुझसे। नारायण आपका रूप का दर्शन हो गया। अच्छा सुनो, देना चाहते हो इतना दे दो, जब भी मैं द्वार से बाहर निकलूं आऊं बस पहले आपके दर्शन हो। बोले स्वीकार है। अपने भक्तों के लिए नारायण महाराज द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी को चिंता हो गई, मेरे पति तो बहुत ही परोपकारी है, भक्त वत्सल है, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और अपने भक्त के यहाँ द्वारपाल बने खड़े हैं। नौकर भी बन जाते हैं। गई लक्ष्मी भेष बदल करके, नारायण को इशारा कर रही हैं, आ रही हूं आपको लेने। बलि के पास पहुंची, प्रणाम भैया प्रणाम। अच्छा भैया कह रही है, अरे सच कहा, मेरी भी कोई बहन नहीं, मैं भी अकेला ही हूं, आज से हम भाई बहन हो गए। बोले मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। जैसे ही राखी बांधी ना, जेन बद्धो बलि राजा, बांधने लगी, 3 चक्कर काट दिए उस धागे के, और दान वेंद्रो महाबला। बलि महादानी है, महादानियों में नाम है उसका। बोले बहन कुछ मांगो। ये राखी का जो उत्सव प्रारंभ हुआ था उस समय से हुआ। बोले गोविंद भगवान। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और मनचाहा आशीर्वाद लेती हैं, अर्थात मांछले रक्षा के लिए वो सूत्र बांधा जाता है। हर किसी के लिए सूत्र नहीं बांधा जाता। भाव से कह दीजिए राधे राधे। रक्षो मांचल मांचला। बहन इसलिए धागा बांधती है कि भैया बार बार मेरी रक्षा करना। बलि ने कहा बहन क्या मांगती हो, कुछ मांगो, भैया से कुछ मांगो, बस एक चीज दे दो जो आपका द्वारपाल में मुझे बहुत पसंद है, मेरा विवाह उससे कर दो। बोले गोविंद भगवान की। आज नारायण को लेकर के गई वापस। देवी सच सच बताओ तुम कौन हो। तब जाकर के आज बलि को लक्ष्मी नारायण स्वर 9 स्कंद में महाराज 2 स्वरूपों की बड़ी महिमा। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। वो 9 स्कंद में राम आए, लेकिन राम का जैसा नाम वैसा ही स्वरूप है। सब में भगवान के दर्शन करते हैं, सबको गले लगा लेते हैं, चाहे वो भील हो, बिलनी के जूते बैर खा लेते हैं। केवट के हाथों महाराज पाद प्रक्षालन, पैरों को धुलवाते हैं। विभीषण जैसे दैत्य से मैत्री करते हैं। वानर रूप हनुमान साक्षात शंकर भगवान, और दूसरे हैं कृष्ण। सबको यही बताते रहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, लेकिन कोई विश्वास ही नहीं करता। बोले गोविंद भगवान की। राम नारायण का अवतार कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, और कृष्ण ने बार बार कहा मैं भगवान हूँ। माँ यशोदा कभी मूर्ति प्रतिमा को भोग लगाती है ना पूजा में, हे माता ये भगवान थोड़ा, भगवान तो मैं हूँ, मुझे भोग लगा। लेकिन माता तो माता है ना, वो तो माता के लिए चाहे भगवान है फिर भी बच्चा ही रहता है। बोले गोविंद भगवान की। कथा में प्रवेश मिलता है जब राम नाम को जान ले। सुखदेव जी ने सुनाना प्रारंभ किया। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, संक्षिप्त रूप से आगे जाएंगे, नामावली है।
कश्यप के पुत्र सूर्य, ये सूर्य आज भी चमक रहे हैं, ये कश्यप के पुत्र हैं। बोले सूर्य भगवान की। सूर्य का वंश सूर्य के नाम से चला, सूर्य वंश। वैवस्वत मनु, मनु के पुत्र शर्याति, शर्याति से जो है एक कन्या उत्पन्न हुई, नाम है सुकन्या। राजा वन में विहार करने के लिए गए, याद रखिएगा अगर कोई मिट्टी का प्रतिबिंब आगे बना हो, उस कन्या ने कौतूहल बस बचपन में क्या किया, तो कांटे लिए और उसमें छेद कर दिया, और अंदर महाराज तपस्या कर रहे थे च्यवन मुनि जी। कौन? उनकी दोनों आंखें फूट गई। बोले गोविंद भगवान की। अपनी गलती को स्वीकार किया, राजा ने उस सुकन्या पुत्री का विवाह च्यवन ऋषि से कर दिया। बोले गोविंद भगवान की। च्यवन ऋषि इतने तपस्वी हैं, इतने तपस्वी हैं, अश्विनी कुमारों को बुलाया। बोले काम करोगे, मेरी आंखें मुझे लौटा दोगे? बोले पक्का, पर हमें भी तो कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? दक्षिणा चाहिए। बोले बोलो कौन सी दक्षिणा? देवता हमें क्या बोलते हैं, ये तुच्छ हैं, इलाज करने वाले हैं, डॉक्टर हैं, तो दूर करो इनको, ये गंदे होते हैं। उनके साथ हमें भी प्रसाद भोग मिले, सम्मान मिले। बोले पक्का होगा। बोले गोविंद भगवान की। सौदा हो गया। च्यवन जी को आंखें मिल गई, सुंदर रूप मिल गया, सुकन्या प्रसन्न है। भगवान का भजन करते करते महाराज जीवन को बिताते हैं। बोले गोविंद भगवान की। सूर्य वंश के एक राजा है नभग, नभग के पुत्र है नाभाग, नाभाग के पुत्र है अम्बरीश। अम्बरीश महाराज बहुत बड़े धर्मात्मा राजा है, एकादशी का व्रत करते हैं। एक दिन दुर्वासा ऋषि जी को निमंत्रण दिया, द्वादशी पे पहले आपको भोग खिलाएंगे, फिर स्वयं व्रत तोड़ेंगे। लेकिन दुर्वासा ऋषि लेट हो गए, विलंब हो गया। द्वादशी तिथि निकलने वाली थी, व्रत का फल नहीं मिलता यदि द्वादशी निकल जाए। एकादशी का व्रत रखते हैं ब्राह्मण, उनको द्वादशी में पारायण करना पड़ता है। द्वादशी में पारायण किया तो उनका मनोवांछित उनको फल प्राप्त होता है। भगवान की, नारायण की मूर्ति को भोग लगाया, और जैसे ही भोग पाने बैठे, व्रत तोड़ने बैठे, दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। अरे मूर्ख, साधु संतों को बुला करके अपमान करता है। जटा उखाड़ी, एक महाराज कृत्य पैदा हुई, राक्षसी पैदा हुई, और अम्बरीश के पीछे पीछे दौड़ा दी। भाग रहे हैं, नारायण नारायण रक्षा करो, आपका ही व्रत किया था, रक्षा करो। नारायण ने चक्र छोड़ा। भगत के वश में है भगवान। कोई साधु, कोई संत, कोई देवता यदि ब्राह्मण का, यदि संत का अपमान करता है, कि मेरे भक्त का अपमान करता है, तो चक्र छोड़ दिया। आगे आगे दुर्वासा जी और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। बोले गोविंद भगवान की। ऐसा चक्र छोड़ा, भागते भागते महाराज रास्ता खत्म हो गया। नारायण क्षमा करो, मैं तो आपका ही पुत्र, आपका भक्त दुर्वासा। आगे चली महाराज। अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इवक्विज। मैं भक्तों के पराधीन हूँ, पर ब्राह्मण के लिए स्वतंत्र हूँ। बोले गोविंद भगवान की। इसी वंश में आगे चल करके युवनाश्व हुए। युवनाश के आगे मानधाता, जन्म से ही माता मर गई। भगवान स्वयं आए और अपनी अंगूठी से, इस सबसे छोटी अंगूठी से उसको जो है दुग्ध पान कराया, और भगवान की शक्ति प्राप्त हो गई। बोले मानदाता भगवान की। उनके पुत्र हुए मुचुकुंद। इनकी कथा आप कल सुनेंगे। सर्वस्व बलिदान कर दिया इन्होंने महाराज पिता के लिए। आगे चल करके महाराज एक राजा हुए सगर, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। लेकिन अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र चला गया, कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। क्योंकि इंद्र को चिंता हो जाइए कि कोई 100 यज्ञ कर ले तो इंद्र बन जाएगा, मेरी पदवी फिर गई। जिसको अपनी पदवी के गिरने का बार बार भय हो, वो इंद्र कहलाता। बोले गोविंद भगवान की। इंद्र देवता नहीं, हम लोग ही हैं। सारे सोचते हैं महाराज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, अगली बार तो ऐसा काम करूंगा कि मेरा ही नंबर आए फिर प्रधानमंत्री बनने का। बाप से कह दीजिए राधे राधे। कपिल जी के आश्रम में बांध दिया। आज सगर के 100 पुत्रों ने कपिल जी को
अपशब्द कहे, समाधि में बैठे थे, आंखें खुली, इतना दिव्य तेज प्रकट हुआ, जल करके राख हो गए। गोविंद भगवान की। इन्हीं के वंश में आगे चल करके अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र हुए दलीप। दलीप ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने उन पूर्वजों को, पितरों को शांति प्राप्त ना हुई। कभी आपके मन में शंका हो ना कि हमारे पितर हमारे से रुष्ट हैं, तो किसको घर में बुलाना है? खुद ही बताओ। मेरे भागवत भगवान को घर में बुलाइए। 8 दिन सेवा करी महाराज पितर, आहा प्रसन्न होकर के दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगे। बोले गोविंद भगवान की। थक गए होंगे, कह दीजिए राधे राधे। आज थकना नहीं है, आज तो नाचने का दिन है, बंकी बिहारी आने वाले हैं। और महाराज दलीप के वंश में महाराज आगे हुए भगीरथी। भगीरथी ने महाराज तपस्या की, सारा जीवन तपस्या में लगा दिया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज खटवांग हुए। खटवांग के दीर्घ बाहु हुए, रघु हुए, और रघु से ही मेरे राम का रघुकुल वंश चला। लेकिन इससे पहले कहता हूं कि महाराज भगीरथ ने इतनी तपस्या की कि गंगा को प्रकट कर दिया। गंगा ने बोला, मैं कोई सामान्य नहीं हूं, मेरे रहने के लिए स्थान बनाओ, ये धरती फट जाएगी, विध्वंस हो जाएगी। शंकर भगवान जी का तप किया। बोले हे शंकर भगवान, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। गाने लेट हो जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की। एक पंक्ति गाएंगे। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। 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 माने सभी भक्त तुमको, माने सभी भक्त तुमको, बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में। भजन सुनाएंगे, लेकिन बात में कथा बहुत है, पंक्ति बिहार जाने वाले, लेकिन मेरे यजमान बहुत प्यारे। ताली बजाओ इनके लिए एक बार। बोले व्यास जी, आपके पास खुला टाइम है, 8 बजा दो। राधे राधे। गंगा महाराज शंकर भगवान जी की जटा के माध्यम से धरती पर आई। गंगा चलती चली गई, और सगर पुत्रों को आज जैसे ही गंगा ने स्पर्श किया, सभी मुक्त होकर के सभी की आत्माएं आज परमात्मा में विलीन हो गई। बोले गोविंद भगवान की। लेकिन हम तो गंगा पर विश्वास करते नहीं। करो, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। गंगा मैया की परीक्षा लेना कभी। एक नदी नाले का जल भर के रखना, साथ में गंगा जल का भर लाना, जल रखना उसको भी। गंगा जल महाराज कभी खराब नहीं होता, लेकिन नाली का भरा हुआ जल दूसरे दिन दुर्गंध छोड़ देता है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण है। मेरे नारायण के चरणों को स्पर्श करती हुई, ब्रह्मा के कमंडलों से निकलती हुई शंकर की जटा में प्रवेश करी। और आज हम सब गंगा से प्रेम करें तो पितर मुक्त हो जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। बोले मैं धरती पर तो जा रही हूं प्रभु, लेकिन मुझे मिलेगा क्या? बोले कोई भी मेरी पूजा करेगा ना, तो तुम्हारे जल के बिना कोई भी जल में स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, जल में गंगा जल मिश्रित करते हैं। भाव से कह दीजिए राधे राधे। इन्हीं के वंश में आगे चल करके रघु हुए। इतने प्रतापी राजा हुए महाराज कि इस वंश का नाम रघुकुल से सिद्ध हो गया, प्रसिद्ध हो गया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके दशरथ नामक तपस्वी राजा हुए। इनकी 3 पत्नियां हैं। कौन कौन? मैया कौशल्या,
मैया कैकेयी और मैया सुमित्रा, बोले गोविंद भगवान की। लेकिन महाराज सूर्यवंश वालों को कुछ ऐसा शाप था इन रघुवंशियों को कि बिना यज्ञ करे पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुई। राजा को चिंता हो गई, ये गद्दी किसको दूंगा, पुत्र तो है ही नहीं। अपनी कन्या दी ऋषि श्रृंग को, और ऋषि श्रृंग के माध्यम से सुंदर यज्ञ करवाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। उस यज्ञ से महाराज स्वयं जो है अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में एक सोने का कटोरा, उसमें खीर भरी है, प्रसाद था। रानियों को बांटा गया, एक रानी को दिया, एक ही पुत्र की जरूरत है। लेकिन मेरी रानियों से, उन तीनों माताओं से कुछ सीखना। कभी ऐसा दुर्भाग्य हो जाए कि हमारी कोई सौत आ जाए तो घृणा मत करना, कोई नहीं, वो समय की गति है, हमारे कर्म का फल हमें मिल रहा है। कौशल्या ने उसके 2 भाग कर दिए, लेकिन दोनों ने सोचा हमारी छोटी बहन तो रह गई, इसको भी संतान हो। अपने आधे आधे भाग से आधा आधा भाग किया, अपने लिए तुम्हारा छोटा छोटा भाग, उस तीसरी को, सबसे छोटी को अपने दोनों भाग दे दिए। इसलिए सुमित्रा को 2 पुत्र हुए। महाराज गोविंद भगवान की। कौशल्या के जन्म में मेरे राम साक्षात नारायण, और कैकेयी के जन्म में महाराज साक्षात भरत। शंख जब ध्वनि करता है ना महाराज, तो जितने भी भूत प्रेत की आत्माएं, निकृष्ट आत्माएं हमने प्रवेश करी होती हैं, शंख की ध्वनि सुनते ही भाग जाती हैं। बोले गोविंद भगवान की। वास्तविकता में भरत रूप किसका है? शंख का रूप है। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, कौन कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि आई, दिन के 12 बजे शुक्ल पक्ष आया और राम का प्रकट्य हो गया। बोले रामचंद्र भगवान की, राम परिवार की। सबसे पहले राम प्रकट हुए, राम सबसे बड़े। भरत प्रकट हुए, उनसे छोटे भरत, उनसे छोटे दोनों जुड़वा पैदा हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बोले गोविंद भगवान की। वर्णन आता है, आज तीनों माताएं बड़ी खुश हैं, प्रसन्न हैं। यदि अपने परिवार में सुख समृद्धि चाहते हो, राम परिवार को याद करना। राम परिवार को याद करना, तीनों माताओं को याद करना, ये प्रेम का आधार है। सुनिए, जब नारायण राम का अवतार लेने जा रहे थे, शंख चक्र गदा पद्म, तीनों ने क्या कहा? हे नारायण, हमें छोड़ के मत जाओ। अच्छा, तुम्हें भी जाना है। जैसे ही नारायण राम के रूप में आए, शंख बन गए भरत, भाई बनाया, और चक्र बन गए शत्रुघ्न, और पद्म बन गए महाराज साक्षात लक्ष्मण। बोले गोविंद भगवान की। सबसे पहले जानिए राम का क्या अर्थ है। रमन्ते योगिनो यस्य, संतों में जो रमण करता है, बड़े बड़े योगियों में जो रमण करता है, शंकर भगवान जिसकी आराधना करते हैं, वो राम। संत की कृपा आपको मिल जाए ना, तो खुद को राम जानना वाला। बोले गोविंद भगवान की। ये लक्ष्मण कौन है? जिसके जीवन का लक्ष्य मात्र मेरे प्रभु, मेरे बड़े भाई राम की चरणों की सेवा करना है, वो लक्ष्मण है। आजकल बोलते हैं, बड़े बोलते हैं, छोटे सेवा नहीं करते। महाराज पहले राम बनो, तभी तो लक्ष्मण आएगा। हम राम की चाह कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण नहीं बन पा रहे हैं। हम लक्ष्मण की चाह कर रहे हैं, पर राम नहीं बन पा रहे हैं।
इसलिए शास्त्र का भगवान का दोष नहीं, आपके कर्म का दोष है। रामायण कथा क्या सिखाती है? परिवार में प्रेम हो तभी तो भगवान का प्राकट्य होगा। भरत को क्या कार्य संभाला है? भरत का एक ही जीवन का लक्ष्य, महाराज मेरे भैया जो आदेश करेंगे मैं वही करूंगा। अगर वो मुझे प्राण देने के लिए कहेंगे तो मैं प्राण दे दूंगा। मेरे भरत का त्याग देखिए। जब राम वनवास चले गए ना, जब उनको पता लगा कि मेरे राम तो महाराज कांटों के बने हुए आसन, कुशा के आसन पर सोते हैं, तो धरती पर नहीं सोए, महल छोड़ दिया, दूर बनाकर एक कुटिया, कुटिया में भी कैसे सोते हैं? 4 फुट गहरा खड्डा किया, उसमें सोते हैं। बोले गोविंद भगवान की भाई हो तो भरत जैसा। मेरे भैया को कष्ट है तो मैं उनसे ज्यादा कष्ट सहन करूंगा। राजपाट की बात करते हो, जहां मेरे राम नहीं वहां कैसा राजपाट मानो? ऐसा चरित्र मेरे भरत भैया है। और उनसे भी अनोखा चरित्र सबसे छोटे भैया हैं लक्ष्मण, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न को महाराज क्या बोल के गए? सबसे छोटा है ना, कहना मानना पड़ता है। अब तू ही जो है राजकार्य संभालेगा। अरे सोचिए, सबसे बड़े जब बैठे हैं तो छोटा राज कैसे करे? लेकिन आजकल तो खुश होता है, हाँ चले गए सब। लेकिन शत्रुघ्न क्या करता है? मैं मजबूर हूं, राजगद्दी पर नहीं बैठे, हाँ अपने राज्य की रक्षा कर रहे हैं। शत्रुओं का जो हनन कर दे वही शत्रुघ्न है। बोले गोविंद भगवान की। चक्र का रूप है भगवान। लक्ष्मण महाराज 14 वर्ष तक लक्ष्मण राम की सेवा करते करते वनवास में सोए नहीं। अरे सुनिए कथा, सोए नहीं। बोले महाराज नींद कहां गई? बोले नारायण ने योग माया को बुलाया और नींद कौन ले गई? धन्य हो उनकी पत्नी। क्या नाम है लक्ष्मण जी की पत्नी का? हाँ जी, मैं भूल गया क्या नाम? उर्मिला। हाँ, बोले गोविंद भगवान की। राधे राधे। उर्मिला को महाराज पता लगा मेरे पति सो नहीं पा रहे हैं भैया की सेवा के लिए। योग निद्रा से कहा सारी नींद तुम मुझे दे दो। उर्मिला महाराज 14 साल तक उठी नहीं। धन्य हो ऐसी पत्नी। कर सकता है कोई इतना त्याग? कभी प्रेम कम हो जाए ना, राम कथा सुनना, भाव से कही राधे राधे। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। वनवास हुआ, रावण का संहार किया, सीता को सतयुग की कथा के अनुसार वेदवती को दोष लग गया था। अर्थात सतयुग में जलंधर की पत्नी वृंदा को दोष लग गया था। वृंदा ने शाप दिया, हे हरि मैं तुम्हारी भक्तनी, तुमने मुझे छलाना, एक दिन तुम्हारी पत्नी सीता को भी कोई छलेगा। लोग मेरे राम को क्या कहते हैं? सीता को निकाल दिया, सीता का अपमान कर दिया। कैसा राजा! ध्यान करिए, वो प्रारब्ध का कर्म है। महाभारत के युद्ध के बाद जब बांके बिहारी मिलने गए गांधारी से, तो गांधारी ने कुछ नहीं कहा। हे गोविंद मैं तुम्हें शाप देती हूं, मेरा परिवार तुमने लड़ा लड़ा करके मार दिया, एक दिन तेरा परिवार भी आपस में लड़ लड़ के मरेगा। बोले माता मुझे स्वीकार है। तब भी कहते हो भगवान भेदभाव करते हैं ना? भाव से कह दीजिए राधे राधे। और महाराज वर्णन आता है कि केवल थोड़े से ही भाग में भागवत महापुराण में राम कथा कही गई है। आइए दशम स्कंद में प्रवेश करते हैं। चंद्रवंश आ गया। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध, बुद्ध के पुत्र पुरुरवा। संक्षिप्त में सुनिए, लंबी नामावली है। उनके आगे वंश में चल करके महाराज गाधी, आगे चल करके ऋषिक मुनि का जन्म हुआ। बड़े प्रतापी महाराज मुनि हैं।
और उन्हीं के आगे वंश में चल करके विश्वामित्र आए। विश्वामित्र के ही वंश में आगे चल करके ऋचिक मुनि के पुत्र हुए जमदग्नि। जमदग्नि की पत्नी का नाम है रेणुका, और इन्हीं का एक पुत्र हुआ कौन? बोलिए परशुराम भगवान की। हिमाचल में जाइएगा, रेणुका जी में आज भी स्थित है परशुराम भगवान। जब महाराज ब्राह्मण थे, लेकिन जब अहंकारियों को, राजाओं को, क्षत्रियों को अहंकार हो गया ना, 21 बार उनको इस धरती से विहीन कर दिया। कोई क्षत्रिय पैदा ही नहीं हुआ। कोई परशुराम को ही सब भगवान राजा मानते हैं, बोले गोविंद भगवान। कई बार ब्राह्मण लोग परशुराम भी बन जाते हैं। थक गए होंगे, हाथ उठा करके कहिए उबासियां भी आ रही है ना, नींद तो नहीं आ रही आपको? जाग जाइए, राधे राधे। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र, इनके 100 पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके शुक्राचार्य जी आए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके शुक्राचार्य जी महाराज ऐसे तपस्वी हैं। देखिए भाई, गुरुओं में श्रेष्ठ है बृहस्पति या शुक्राचार्य? शुक्राचार्य श्रेष्ठ है। बोले जिन्होंने दैत्यों को, राक्षसों को शिक्षा लगाई। बृहस्पति जी ने तो देवताओं को कोई आसान नहीं, कोई मुश्किल नहीं शिक्षा लगानी, लेकिन दैत्यों को, राक्षसों को शिक्षा देनी मुश्किल है। ये शुक्राचार्य जी ने काम किया। भगवान भी शुक्राचार्य को बार बार आशीर्वाद देते हैं, धन्य हो, धन्य हो, गुरु हो तो तुम्हारे जैसा हो। उन्हीं के वंश में आगे चल करके भरत वंश का वर्णन आता है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज रंति देव हुए। रंति देव से चला कुरुवंश। ये कुरुवंश कौन सा है? शांतनु। शांतनु से आगे चल करके महाराज उनके भीष्म पुत्र हुए देवव्रत। पांडुवंश चला, कुरुवंश चला, और उन्हीं के आगे चल करके महाराज नंद वंश का वर्णन, नंद का वर्णन आता है। अर्जन्य और पर्जन्य के 9 पुत्र हैं, जो 9 नंदों के नाम से प्रसिद्ध है। वसुदेव की 7 पत्नियां हैं, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। देव की प्रमुखा आसन पत्नियां आनक दुंदुभे। कितनी पत्नियां हैं? 7 पत्नियां। सबसे छोटी का नाम है देवकी। 6 पुत्र कंस ने मार दिए, 7वां बलराम, 8वां कृष्ण। संक्षिप्त में 5 मिनट में कृष्ण कथा खत्म हो गई। बोले कृष्ण बलदेव की। परीक्षित ने कहा, हे शुकदेव बाबा, पिछले 5 दिन से 4 दिन से भूखा प्यासा बैठा हूँ कृष्ण की कथा सुनने के लिए, और 5 मिनट में कथा कह के विश्राम कर दिया आपने। ना, ऐसा मत करो, सुनाओ, कथा सुनाओ। शुकदेव जी गदगद हो गए। श्रोता हो तो परीक्षित के जैसा। 4था दिन है महाराज, आज कुछ पिया नहीं, खाया नहीं, फलाहार भी नहीं लिया। बोले धन्य हो परीक्षित, कथा सुनना चाहते हो? हाँ प्रभु सुनाइए ना। मेरे बांके बिहारी से मेरा बड़ा प्रेम है, हम एक ही पेट में इकट्ठे रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव परीक्षित का। परीक्षित ने कहा, व्यास जी जिन गोविंद ने मुझे गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा करी, अर्थात उनकी कथा तो मैं सविस्तार सुनना चाहता हूं। और 4थे दिन के बाद, 5वें दिन के बाद किसकी कथा सुनते हैं आप? बस गोविंद की ही कथा सुनते हैं, गोविंद की ही कथा सुनते हैं। देवकी का 7वां पुत्र है बलराम, लेकिन योग माया के प्रताप से भगवान ने उस बालक को कहां स्थापित किया? रोहिणी एक वसुदेव की पत्नी है, उसके गर्भ में स्थापित कर दिया। होए सोई जो राम रचि राखा, जस कर्म करहु तस फल चाखा। राम की कृपा यदि हम पर हो जाए, कोई भी काम असंभव नहीं। रोहिणी भी महाराज आज गर्भित हो गई। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला पड़ता है, तो गोविंद स्वयं जन्म लेते हैं। बोले गोविंद भगवान की। सभी देवी देवता दुखी होकर के
कंस के अत्याचार से दुखी होकर के ब्रह्मा के पास गए। हे ब्रह्मा, कुछ करो। अत्याचार सहते सहते थक गए, बोले नारायण के पास चलते हैं। नारायण के पास पहुंचे तो नारायण ने क्या कहा, चिंता मत करो, मेरे जन्म का समय आ गया। बोले गोविंद भगवान की। सूरसेन के वंश में महाराज कंस हुआ। उग्रसेन के 4 पुत्र हैं। नारद जी ने कंस को बताया, तुम्हारे पिता उग्रसेन हैं, पिता की आज्ञा का पालन करो, वो राजा हैं। बोले कहां के पिता? सुनिएगा, कभी कभी हम 4 भाइयों के मन में एक बात आती है कि पिता का सम्मान मुझे मिले, पिता का पैसा मुझे मिले, धन मुझे मिले, पर भाई पहले कर्म करो। कंस नाम है पाप का। किसी अन्य का अधिकार यदि छीनना चाहते हो तो आप कंस हैं। आपके हृदय में कंस रूपी पाप पल रहा है। ये कंस तो बहाना है, कथा तो बहाना है, पर वास्तविकता में भगवान आध्यात्म से जोड़ना चाहते हैं। बोले गोविंद भगवान की। एक समय की बात है, कंस को जब अपनी मान प्रतिष्ठा घटती हुई नजर आई तो अपनी चचेरी बहन को क्या कहा, पास बुलाया। देवकी बड़ी प्यारी है, मतलब प्यार का नाटक कर रहा है। सैनिकों ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया, महाराज कंस, यदि अपनी प्रतिष्ठा चाहते हो ना तो अपनी बहन के हाथ पीले करो, इनको खुद विदा करो, सुंदर ताम झाम से इनका विवाह करो। बोले सही कहते हो, क्या होगा? मेरी बड़ी ख्याति होगी महाराज। वर्णन आता है, देवकी का विवाह करने जा रहा है आज, किसके संग? वसुदेव के संग। सुंदर बारात आई, खूब स्वागत किया, विवाह हो गया, लेकिन जाते जाते एक आकाशवाणी हो गई, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि कोई कंस धर्म का काम करे, नहीं तो फिर इसकी मृत्यु टल जाएगी। आकाशवाणी हुई कि जिस देव की बहन को तू आज विदा करने जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। बोले गोविंद भगवान की। कंस इतना दुष्ट, अपनी ही बहन को विदा कर रहा था, उसी को आज विदा करते हुए उसके केशों से, बालों से उसको खींचा, धड़ाम से धरती पर गिरी। बोले मैं कारण ही मिटा दूंगा, जिससे वो पैदा होगा उसी को ही मिटा दूंगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना को। वसुदेव ने सोचा बुद्धि से काम लेता हूं। ये महाराज कंस, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी बहन को अपने हाथों से मार रहे हैं। अरे आपके राज्य में सब आप पर थू थू करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, कैसा भाई है ये? आप अपने लोभ के लिए अपनी बहन को मार रहे हो। मैं वादा करता हूं, मैं सत्यवादी हूं, अपने 8 के 8 पुत्र तुम्हें सौंप दूंगा। बोले गोविंद भगवान की। विश्वास हो गया। वर्णन आता है, आज कारागार में दोनों को बंद कर दिया, जान बचा ली। जान बची, लाखों पाए। पुत्रों का वर्णन आता है महाराज, कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायनकम दुंदुभि, पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी अपने फूल भरे बालक को कंस के पास ले गए। लो महाराज, पहला बालक। जैसे ही कंस ने हाथ में उठाया, अरे ये फूल जैसा बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा? बोले गोविंद भगवान की जय। वापिस कर दिया। नारद जी पहुंच गए, इससे कोई पुण्य ना करने दूंगा। अरे महाराज कंस, ये पुष्प देख रहे हो? पुष्प, ये हाथ देख रहे हो मेरा? इसमें उंगलियां कितनी हैं? 4 उंगलियां, एक अंगूठा है, 5 गिनती है इनकी। जब अंगूठे से गिनोगे तो कहां आएगा 5? जब यहां से गिनोगे तो 5 कहां आएगा? यहां। इसलिए पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। बोले गोविंद भगवान की। भाव से कहिए राधे राधे। बोले नारद जी बात तो बहुत पते की आप। कंस महाराज तुरंत पहुंच गए, उस फूल भरे बच्चे को उठाया
पत्थर पर पटका, राम नाम सत्य कर दिया। चिथड़े उड़ गए महाराज उस बालक के। कैसा पापी कंस! हम कई बार अपनी मान मर्यादा में इतने उलझ जाते हैं, इतना अभिमान हो जाता है, अपने ही उस महाराज भांजे को मार दिया। एक पुत्र मारा, 2 मारे, 3 मारे, 4 मारे, 5 मार दिए, छठा भी मार दिया। बलराम को चिंता हो गई, शेषनाग को चिंता, प्रभु मैं आपके साथ ही जाना चाहता हूं, मैं मरना नहीं। और आज देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। बोले गोविंद भगवान की। मेरे बलराम भैया का नाम संकर्षण भी है। आ गई 8वीं की बारी महाराज। सैनिकों ने बोला प्रभु 7वां तो अपने आप ही मर गया, पैदा ही नहीं हुआ। बोले गोविंद भगवान की। बोले मुझे मारना पड़ता, पाप करना पड़ता, अपने आप ही मर गया। अच्छा हुआ। जब 8वां आया ना महाराज, माता का गर्भ रोमांचित हो गया, सारे दुख कष्ट मिट गए, किसी का कोई भय नहीं महाराज। पुलकित हुई बैठी है माता देवकी। कारागार महाराज 7 दरवाजे अंदर हैं, धूप की किरण नहीं जाती, लेकिन आज उसी कारागार में महाराज अनेकों सूर्यों का प्रकाश है। बोले गोविंद भगवान की। देवताओं को जब पता लगा तो आज गर्भस्तुति करने लगे। बोले गोविंद भगवान की। मेरे नारायण आए चतुर्भुज अवतार में। बोले माता पूरा इंतजाम लेके आया हूं, शंख चक्र गदा पद्म। बोले कंस को आने दो, मार दूंगा। ना ना ना, मेरा मातृत्व तब सफल होगा जब तुम मेरे गर्भ में आओगे। अर्थात तुम्हें मैं बिल्कुल अपना स्तनपान करवाऊं। ये 4 भुजा लेकर के आए, ऐसा बच्चा मैंने पहले नहीं देखा। देखिए माता का वात्सल्य, भगवान को भी अपना पुत्र बना लेती है, अपने प्रेम से ऐसा सींचती है, ऐसा सींचती है महाराज। आहा। कृष्ण ने बोला अच्छा मां बच्चा बन जाओ। लो बन गए। बोले वस्त्र भी हटाओ, वस्त्र भी हटा दिए। बोले रोना शुरू करो। माता क्यों रो, कोई दुख नहीं। अरे रोना पड़ता है, तभी तो लोग समझते हैं कि ठीक ठाक है। बोले गोविंद भगवान की। सारे मैया के मनोरथ आज पूरे कर रहे मेरे वांग के बिहारी। मनोरथ पूरा किया, आज देवता पुष्प बरसा रहे हैं। तो आइए हम भी मेरे गोविंद का स्वागत करेंगे। कहाँ है मेरे कान्हा जी? कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी, क्या फिर आओगे? अरे देर ना हो जाए बांके बिहारी, जल्दी आओ। कहाँ है हमारे बांके बिहारी? भाव से कहीं राधे राधे। स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम पाहि। स्वागतम भो स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम। सभी स्वागत की कान्हा के दर्शन करेंगे सब। सभी को अधिकार है आज। धूमधाम से नाचिए गाइए। भगवान का स्वरूप है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये। स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। मेरी प्रार्थना है सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। बांके बिहारी स्वयं आपके पास चल करके आएंगे, दर्शन करेंगे। मेरे बांके बिहारी को कुछ फेंकिए ना, आराम से चढ़ाइएगा, प्रणाम करिएगा।
बेड़े विच शाम आए मेरे बेड़े विच अज बेड़े विच नचण बहारा के बेड़े विच शाम आए ने मेरे बेड़े विच नचण बहारा के बेड़े विच शाम आए बेड़े विच शाम आए ने बेड़े विच शाम आए के बेड़े विच शाम आए ने हो के बेड़े विच शाम आए मेरे बेड़े विच साडे अंगण च साडे बेड़े विच नचण बहारा के बेड़े विच शाम आए ने साडे बेड़े विच नचण बहारा के बेड़े विच शाम आए बेड़े विच शाम आए ने बेड़े विच शाम आए श्याम सुंदर भगवान की भाई बोलो हाथ ताली से सेवा बांके बिहारी जी बड़े प्रसन्न हैं आहा अज मेरे बेड़े विच बंसी वाले आए ने अज मेरे बेड़े विच बंसी वाले आए ने देवता ने अरशां तो फुल बरसाए ने देवता ने अरशां तो फुल बरसाए ने देवता ने स्वर्गां तो पुष्प बरसाए ने देवता ने अरशां तो फुल बरसाए ने ओ मैं भी खुशियां दे मैं भी खुशियां दे मैं भी खुशियां दे फुल बरसावां के बेड़े विच शाम आए ने मेरे बेड़े विच मेरे बेड़े विच मेरे बेड़े विच बेड़े विच शाम आए ने मेरे बेड़े विच नचण बहारा के बेड़े विच शाम आए ने मेरे बेड़े विच नचण बहारा के बेड़े विच शाम आए ने राधा रमण लाल की मेरे गोविंद के लिए जो नाचता है ना उसको दर दर नहीं नाचना पड़ता सभी नाचिए आहा ओ अज बेड़े विच चन चढ़े आए दूधदा मेरे बेड़े चन चढ़े आए दूधदा देख जिन्हां नूं सारा जग पिया पूजदा ओ देख जिन्हां नूं पिया ए जग पूजदा ओ मैं भी पूज के मैं भी पूज के ओ मैं भी पूज के मैं जन्म पवारा के बेड़े विच शाम आए ने मैं भी पूज के जन्म पवारा के बेड़े विच शाम आए ने मेरे बेड़े विच साडे बेड़े विच ओ साडे अंगणा च श्याम पधारे के बेड़े विच शाम आए ने साडे बेड़े विच शाम पधारे के बेड़े विच शाम आए के बेड़े विच शाम आए ने बेड़े विच शाम आए के अंगना च शाम आए ने के अंगना च शाम आए मेरे बेड़े विच मेरे बेड़े विच ओ मेरे बेड़े विच सुदादी अंजला तारा ओ लगता भगतां नूं जग तो प्यारा है ओ लगता भगतां नूं जग तो प्यारा है ओ मां यशोदा दी गोद दा तारा है मां यशोदा दी गोद नूं लगदा है जग तो प्यारा है ओ मैनूं लगदा है जग तो प्यारा है ओ मैं भी मक्खण ते मैं भी मक्खण ते मैं भी मक्खण ते मिश्री बटावा के बेड़े विच शाम आए ने मैं भी मक्खण ते मिश्री बटावा के बेड़े विच शाम आए ने के बेड़े विच शाम आए ने हो के बेड़े विच शाम आए ने के बेड़े विच शाम आए ने के बेड़े विच शाम आए ने साडे बेड़े विच साडे बेड़े विच साडे बेड़े विच नचण बहारा के बेड़े विच शाम आए ने
श्याम आए ने तेरे विच श्याम आए। आज मेरे बांके बिहारी की खुशी में कौन नाचना चाहता है? हुण तैयार हो दो नचण वास्ते। बहुत दिन तो असी इंतजार कर रहे हैं नचण दा नचण दा नचण दा। आराम से दर्शन करिएगा बांके बिहारी के, आपको प्रसाद मिलेगा। मेरे पास बहुत प्रसाद है, शांति से। मैं नचना श्याम देना अज मैनू नच लैण दे। मैं नचना श्याम देना अज मैनू नच लैण दे। मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे। मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे। नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे। नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे। होनी मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे। मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे। मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे। मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे। राधा रमण लाल की बांके बिहारी लाल की। आइए हाथ। दुनिया दे लई नचया बथेरा। दुनिया ने नहीं नचया बथेरा। फिर भी ना कोई बनया मेरा। फिर भी ना कोई बनया मेरा। दुनिया दे लई नचया बथेरा। दुनिया दे लई नचया बथेरा। फिर भी ना कोई बनया मेरा। फिर भी ना कोई बनया मेरा। तो सुनिए, आपसे प्रार्थना है, थोड़े से पीछे हटे, थोड़े से प्रार्थना है आपसे, थोड़े थोड़े पीछे। अब नाचिए। होनी मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे। नी मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना गोविंद दे नाल आज मैनू नच लैण दे। मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे। राधा रमण लाल की। आपसे गाइए, नाचिए। बांके बिहारी लाल की। पैरां दे विच घुंघरू बन के। पैरां दे विच घुंघरू बन के। अपने श्याम जी जोगण बन के। अपने श्याम दी जोगण बन के। पैरां श्याम दी जोगण बन के। अपने श्याम दी जोगण बन के। वो अखां ला लईया उस दे नाल अज मैनू नच लैण दे। अखां ला लईया उस दे नाल अज मैनू नच लैण दे। मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे। मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे। मैं तो हो गई दीवानी दे शाम तेरी मुरली दे। मैं तो हो गई दीवानी दे शाम तेरी मुरली दे। जय हो। राधा रमण लाल की। हरि राम।
मोलिया श्यामा मुरली दी तान ने, मन मोलिया श्यामा मुरली दी तान ने, तेरी मुरली का श्यामा जाऊं बलिहारे, तेरी मुरली का श्यामा गाऊं बलिहारे, मन मोलिया श्यामा मुरली दी तान ने, मन मोरा राधा रानी दी जाने, तेरी मुरली का राधा रानी दी तान ने, हो राधा रानी दीवानी वे श्याम तेरी मुरली दे, राधा रानी दीवानी रे श्याम तेरी मुरली दे, ओ मुरली दी श्यामा मुरली दे, मुरली दी श्यामा मुरली दे, मैं तो देखो हरि ओ मैं तो हो गई दीवानी वे श्याम तेरी मुरली दे, बेटा हो गई दीवानी रे श्याम तेरी मुरली दे। आज कोई शर्मनाक नहीं, उठाइए बोलो हाथ। नहीं हो नचना ते फेर कतो नचना, आज नहीं हो नचना ते फेर कतो नचना, आज नहीं हो नचना ते फेर कतो नचना, आज नहीं हो नचना ते फेर कतो नचना, मुरली बजावे श्यामा जमुना किनारे, मुरली बजावे श्यामा जमुना किनारे, तेरी मुरली तो श्यामा जाऊं बलिहारे, तेरी मुरली तो श्यामा जाऊं बलिहारे, ओ मैं तो हो गई दीवानी वे श्याम तेरी मुरली दी, मैं तो हो गई दीवानी रे श्याम तेरी मुरली दे। आपसे कुछ प्रार्थना है, थोड़ा पीछे प्लीज, थोड़ा सा पीछे, और पीछे पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड है, खूब नाचिए, हाँ हाँ लेट लेट के नाचिए, बांके बिहारी लाल की। आज नहीं नाचोगे तो फिर कभी नहीं नाचोगे, आह मुरली तेरी ने श्यामा जादू ऐसा करेया, मुरली तेरी ते श्यामा जादू ऐसा करेया, हर लड़ छट के मैं तेरा लड़ पड़ेया, हर लड़ छट के मैं तेरा लड़ पड़ेया, तेरी मुरली ने श्यामा जादू ऐसा करेया, तेरी मुरली ने श्यामा जादू ऐसा करेया, हर लड़ छट के मैं तेरा लड़ पड़ेया, हर लड़ छट के मैं तेरा लड़ पड़ेया, ओ मीरा रानी दीवानी वे श्याम तेरी मुरली दे, मीरा रानी दीवानी दे श्याम तेरी मुरली दे, मैं तो हो गई दीवानी वे श्याम तेरी मुरली दे, मैं तो हो गई दीवानी रे श्याम तेरी मुरली दे। उठाइए हाथ, उठाइए। बंसी वाले की एक फरियाद श्यामा दर्शन करा दियो, एक फरियाद क्षमा करके करा लियो, भगतां दी श्यामा तुसी किस्मत जगा दियो, भगतां दी क्षमा तुसी किस्मत जगा लियो, एक फरियाद श्यामा दर्शन करा दियो, एक फरियाद क्षमा करके करा लियो, भगतां दी श्यामा तुसी किस्मत जगा दियो, भगतां दी क्षमा तुसी किस्मत जगा लियो, ओ मेरा रानी दीवानी वे श्याम तेरी मुरली दे, मीरा रानी दीवानी दे श्याम तेरी मुरली दे, मैं तो हो गई दीवानी वे श्याम तेरी मुरली दे, मैं तो हो गई दीवानी दे श्याम तेरी मुरली दे, ढोलक नहीं हो नचना
ते फेर कदों नचना अज नहीं ओ नचना ते फेर कदों नचना अज नहीं ओ नचना ते फेर कदों नचना अज नहीं ओ नचना ते फेर कदों नचना सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सांवरिया तू आजा सांवरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा। इसलिए कई लोगों को बड़ी शर्म लग रही है। अरे शर्म करनी है तो डीजे पर करना, जहाँ पर कौन से गाने लगते हैं वही बदनाम हुई तेरे लिए। हाँ हाँ हाँ, कितने अच्छी तुमसे गाते हैं। आज भगवान का प्रकट है, वज्र में नाचिए। क्या कहना है? कृष्णा तेरी मुरली पे पलकों नचता कृष्णा तेरी मुरली पे पलकों नचता कृष्णा तेरी मुरली पे पलकों नचता कृष्णा तेरी मुरली पे पलकों नचता। धरती चंद्र सितारे नचदे सारे भगत प्यारे नचदे राधा नची मीरा नची सारा आलम नचदा कृष्णा तेरी मुरली ते बड़ा कौन नचदा कृष्णा तेरी मुरली ते बड़ा कौन नचदा। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दुर्दर गाँवों आई मुरली दुर्दर गाँवों आई मुरली वृंदावन तो आई मुरली वृंदावन तो आई मुरली जब वो ठाना लाई मुरली जब वो ठाना लाई मुरली कौन कहाँ दे गई सचदा कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन बचदा कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन बचदा। जय हो। बंसी वाले की जय हो। मनमोहन घन श्याम भी तू है मनमोहन घन श्याम भी तू है शंकर मेरे नाम भी तू है शंकर मेरे नाम भी तू है उस मालिक दा नाम भी तू है उस मालिक दा नाम भी तू है जो सपना विच बसदा कृष्णा तेरी मुरली ते भगवान नचदा कृष्णा तेरी मुरली ते भगवान नचदा। जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय हो। श्यामा तू अपना ना बनया मेरे तेरे भरोसे पे श्यामा तू अपना ना बनया मेरे तेरे भरोसे बड़ा मनकट है महाराज। श्यामा तू अपना मेरे तेरे भरोसे पे श्यामा तू अपना ना बनया मेरे तेरे भरोसे पे श्यामा तेरे भरोसे पे कृष्णा तेरे भरोसे पे ओ श्यामा तेरे भरोसे पे ओ
कृष्णा तेरे भरोसे थे श्यामा कृष्णा माधव तू अपना ना बनया मेरे तेरे भरोसे थे श्यामा तू अपना ना बनया मेरे तेरे भरोसे थे राधा रमण लाल की जय हो। भक्त विच टोली के सरवाली 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 ओ श्यामा ओ कृष्णा ओ माधव तिलक लगा गए और मेरे तेरे भरोसे ओ श्यामा तिलक लगा गए हो मेरे तेरे भरोसे श्यामा तू अपना ना बनया मेरे तेरे भरोसे थे वो श्यामा तू अपना ना बनया मेरे तेरे भरोसे जय हो श्याम बिन तेरे दुआ ना कोई और मंगने नित्य खैर मंगा श्याम बिन तेरे दुआ ना कोई और मंगने खैर मंगा श्याम बिन तेरे दुआ ना कोई और मंगने नित्य खैर मंगा श्याम बिन तेरे दुआ ना कोई और मंगने खैर मंगा नित्य खैर मंगा नित्य खैर मंगा श्याम बिन तेरे दुआ ना कोई और मंगने नित्य खैर मंगा श्याम बिन तेरे दुआ ना कोई और मंगने जय हो।